जब आप किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना करते हो तो वह इंसान उस काम को करता है, तो फिर आप ये कहते हो कि ये काम अगर करेगा तो तेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, देख लेना। मगर वो आपकी बात के विपरीत जब वो काम करता है तो उस बात में आपका मन कहीं ना कहीं, ये आपको नहीं पता है, मगर कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इसका काम बुरा हो, उल्टा हो, ताकि आपकी जो बात कही हुई है आप उसको सही साबित कर सको और आप फिर ये कहो कि देख, मैंने कहा था कि इस काम को मत कर, मगर तू नहीं माना, अब भुगत। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। अभी कुछ ही समय पहले मेरा छोटा दोस्त अक्षय जेसीपी सीख रहा है, और जो जिस जेसीपी पर सीख रहा है वह उस्ताद की, उसकी जो जेसीपी है, किसी कारण उसको काम छोड़कर जाना पड़ा। यूँ समझ लो पेट खराब हो गया उसका, तो जाना पड़ा। जो उसका एक सीनियर चेला था और उससे छोटा दोस्त अपना अक्षय चेला था, तो जौन सा छोटा चेला था अक्षय यानी, वो जेसीपी पर बैठ गया और मिट्टी खेत से खोद कर ट्राली भर रहे थे। तो जैसा नया चेला था उसी हिसाब से बड़े आराम से काम कर रहा था। डर भी था कि कहीं ट्राली में ना लग जाए, कहीं जेसीपी का नुकसान ना हो जाए कभी। और जिसकी वो जेसीपी थी वो मालिक भी वहीं मौजूद था, अपने वहीं काम रहता है, वहीं खड़ा होकर काम करवाता है, तो इत्तेफाक से वो वहीं था। तो इस बात का भी है कि हाँ, मालिक सर पे है, अगर कोई नुकसान हो गया है, जेसीपी इतनी महंगी है तो नहीं भर पाएंगे, तो उसी हिसाब से। और डर भी था कि हाँ, अभी कभी कभी चलाता हूँ तो हाथ भी कांपते हैं, मशीन भी कांपती है और झटके भी लगते हैं। तो खैर उसने काम अच्छी तरीके से करा और एक ट्राली जिसमें आधी उसके उस्ताद ने भर दी थी और आधी ट्राली उसने पूरी कंप्लीट कर दी। मगर उसका जौन सा जेसीबी का मालिक था वो उसको थोड़ी सी उस नज़र से देख रहा था कि ये आदमी एक्सपीरियंस नहीं है, शायद नुकसान ना कर दे जेसीबी का या फिर ट्राली का। अगर ट्राली में उसका जौन सा आगे का मुंह होता है, अगर वो लग गया तो ट्राली लोहे की है, वो मुड़ जाएगी और नुकसान किस पर आएगा। अब वो तो नहीं दे सकता है तो मालिक देगा, अब या फिर उस्ताद देगा जो जेसीबी का परमानेंट ड्राइवर है। तो जी जब दूसरी ट्राली लगी तो उस मालिक ने कहा, जेसीबी के मालिक ने, कि अक्षय तो उतर जा और इसे दे, जो उसका सीनियर था जेसीबी का, उसको दे, वो चलाएगा। अब ऑपरेटर अक्षय उतरा और उसने उसी हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर रखी थी मशीन। तो अब वो पहला लड़का बैठा और चलाने लगा। तो इत्तेफाक होता है ये, कई बार समय होता है। तो पहले में उसने गियर डाले जो वो आगे चली गई, फिर उसको एक जगह रोकने के लिए उसने पिछले डाल दिया, वो पिछले चली गई, वो अनबैलेंस हो गई। कहने का मतलब ये है कि, और काम नहीं चला, ना ही उसने मिट्टी भरी ना ही कुछ। फिर वो अपने आप बंद हो गई। जैसे कई बार होता है ना कि हाँ, बड़े गियर में हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं मोटरसाइकिल, तो गियर छोटे नहीं करते तो बंद हो जाती है। ऐसे ही वो मशीन भी थोड़ी देर में बंद हो गई। क्यों? वो हैंग हो गई, कभी आगे कभी पीछे, कभी उसके जो से सोकर होते हैं ना, जो से वज़न उठाते हैं, उससे भी नहीं वो करा। तो ये सब होने के बाद वो मशीन जब बंद हो गई, ना अक्षय ने चलाई ना उसने चलाई, सीनियर ने। और फिर कुछ समय के बाद में वो जो परमानेंट उनका उस्ताद था वो आया। तो मेरा जो ये बात बताने का तरीका था, बात लंबी हो गई। मेरा कहने का मतलब यही था कि जब अक्षय उस मशीन पर बैठा था जेसीपी पर, वो अपने हिसाब से बड़े शांत स्वभाव से काम कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं
इतना बड़ा ऑपरेटर नहीं हूँ जो इसे इस स्पीड में काम कर सकूँ। उसे डर भी था, मालिक का भी, जेसीबी मशीन का भी और ट्राले का भी। जब उसको उतारा गया सीट से तो उसको नहीं पता, मगर उसका जो मन है वो यही कह रहा था कि उस्ताद जी यानी मालिक जेसीबी से कि अब इसको बैठाया है, देख लेंगे ये कितना बड़ा काम करेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पे नुकसान हो, और कई बार हो जाता है कि हाँ, और उससे गलती हुई भी यही। तो कई बार ये अपने मन की आवाज़ होती है कि ऐसा, अच्छा मुझे हटाकर ये काम दिया है इसको, तो जा, ये होगा नहीं, इस पे भी नहीं होगा। तो ऐसे आपके जीवन में भी बहुत सारे उदाहरण होंगे, और इसी के संबंधित में आगे चलते हैं। यही अक्षय जो कहने को मेरा दोस्त है, कुछ समय पहले इसी 2025 की बात है, इसको डॉक्टरी सिखाने के लिए मैं गांव से बुला रहा था, गांव बारसी से, मैं हरियाणा में हूँ। तो बात हुई अपनी बुलाने के लिए कि हाँ आ जाओ भाई डॉक्टरी सीख लें। तो जी इसने फ़ोन पर कहा 2025 की 24 की बात है, इसने कहा कि हाँ मैं आ जाऊँगा, मेरे लिए स्पेशल एक अलग से चारपाई, दुताई और ओढ़ने के लिए एक चादर और अलग बर्तन रहने चाहिए, एक कटोरी एक गिलास। उस समय यह थोड़ी सी साधना में था, पूजा में था, जो क्रिया करते हैं उसमें था। तो इसको चाहिए था कि मैं डॉक्टरी तो करूँगा, मगर एक यानी जिसको कहते हैं 21 दिन की या 40 दिन की वो सेवा लगानी है। तो जी मगर मैं इस बात से थोड़ा सा खिलाफ था उस समय, और रहता भी हूँ कि भाई जो ये तांत्रिक विद्या है ये थोड़ी सी सही नहीं है, आदमी को समय के अनुसार थोड़ा सा चलना चाहिए। तो वो नाराज़गी थी। तो जी मेरे मन ने यही कहा कि इसको बुला तो लूँगा मैं, मगर ये मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? अब उसकी खाट पर यानी चारपाई पर कोई बैठ नहीं सकता, उसके कपड़े कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, और उसके बर्तन यानी उसकी कोई वस्तु इस्तेमाल करेगा तो यानी वो फिर यूँ समझ लो कि फिर नहीं ला कर देनी पड़ेगी, पाप हो जाएगा। और जहाँ दोस्त रहते हैं वहाँ ऐसा हो सकता है क्या भला? तो उसी हिसाब से मैं कहा ये तो इसका व्रत टूटेगा। तो फिर मैंने सोचा कि ना ही आए तो ही अच्छा है। अब मैंने ऊपर से तो कहा कि हाँ ठीक है आजा, कल आजा। तो मैं तैयारी करने के उसमें था कि हाँ आजा, और आते साथ तैयारी कर लेंगे, और मैंने बजट तो पूरा सही कर रखा था कि हाँ तैयारी कर लेंगे। मगर मेरे अंदर की जो मन थी, अंदर से अंदर की जो आवाज़ थी वो यही थी कि ना ही आए तो अच्छा है इस बार, क्यों ये आएगा तो ये करेगा और ये क्रिया नहीं होने की। तो कुछ समय बाद ये क्रिया छूट जाएगी या वहाँ कर लेगा तो फिर आ जाएगा। तो मेरी अंदर की आवाज़ थी। तो आप यकीन नहीं करोगे, उसको किसी कारण से आँख पर थोड़ी सी चोट लग गई जो स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इतनी चोट नहीं थी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, मगर चोट थी जो दिखाई दे रही थी। और यहाँ मेरे पास में आना और बैठना, पेशेंट आएंगे तो उस व्यवहार से, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो कुछ दिन का रेस्ट देना ज़रूरी समझा। फिर फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके बात है और मैं नहीं आ सकता, अब आँख पर पट्टी करवाऊँगा या फिर टूप लगाऊँगा और लोग देखेंगे, तो अभी कुछ दिन बाद फिर देखते हैं। तो जी अब देख लो मेरे मन की आवाज़ ने कितना हुआ है। ऐसे ही हर किसी भाई की, इंसान की आवाज़ ज़रूर असर करती है। ऐसे तो बहुत सारे आपके जीवन में उदाहरण हो गए, ऐसे ही परमात्मा से जुड़े हुए भी बहुत सारे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अंदर से अंदर की है, आप उसको पहचानो, वो भी आप ही हो। आप नहीं समझते हो,
वो ही परमात्मा है, वो ही आप हैं।